Trinity B1 ISC1 4 Skills Test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale Up Worker, Student Visas. Okay, beautiful. Hi, pretty. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. I thought that you were a guy, so I was like, Actually, I am trying with my husband PC. I don't know about that, so okay, no इसलिए worries. शायद माइक नहीं चल रहा हो तो मुझे उसका आइडिया नहीं है मैंने So, फोन से कनेक्ट किया so what exam have you booked? अभी टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी कोई बुक नहीं किया है क्योंकि मुझे कुछ कंफर्मेशन आपसे करनी थी सो दैट्स व्हाई आई जस्ट आस्क यू फर्स्ट जी पूछो। अभी मेरे पास सिर्फ फेब का मंथ है तो इसमें मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मुझे हम्म। लैंग्वेज सर्ट की तरफ जाना चाहिए या ट्रिनिटी वाले की तरफ जाना चाहिए अच्छा, पहले मुझे अगर पता चल जाएगा कि आपकी इंग्लिश ठीक है ना, तो फिर आप हम्म लैंग्वेज सर्च करना है। अगर इंग्लिश ठीक नहीं है तो लैंग्वेज सर्च नहीं करना। इंग्लिश आपने तो कहा था कि सही लग रहा है मुझे कम्युनिकेशन से लेकिन मैसेजेस तो बहुत अच्छे आपने किए। वो वो डेफिनेटली आई डिड माई सेल्फ लेकिन ये कि लैंग्वेज सर्ट को जहाँ से पता किया उनको भी किसी को कंफर्म नहीं है कि ये एक्सेप्टेबल है स्किल ठीक, वर्कर हर वीजा जगह के पे लिए एक्सेप्टेबल है। आपने कहाँ पे देखना है? आपने इसको देखना है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए, उस पे देखने हैं। हम्म वहां पे उसने सारा कुछ ही दिया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख दूँ हम्म आपको, आप लिखेंगी ना यूके स्किल्ड वर्कर वीजा, तो आपके पास आ जाएगा स्किल्ड वर्कर वीजा होम ऑफिस। तो वहां पे इंग्लिश के टेस्ट की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, तो आप अपनी हम्म मर्जी से वहां से चूज कर सकते हो। ये देखेंगे आ गया ना स्किल्ड वर्कर वीजा ओवरव्यू। हम्म आप इसमें अब नीचे जाइएगा और यहाँ पे आ जाएगा हाउ मच इट कॉस्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक, हम्म ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हम खुद से कुछ भी नहीं कर रहे। अब देखिए यहाँ पे आप आ गए हैं। अब उसने हाँ बोला जी लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है, उसने बोला यू मस्ट प्रूव यू कैन रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड टू एटलीस्ट लेवल B1। अब B1 मतलब है कि हमने B1 लेवल करना है, रीडिंग भी है उसमें, राइटिंग भी है। अब ये उसको बोलते हैं कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, ठीक है। हम्म आ गया अप्रूव्ड प्रोवाइडर्स। पहले नंबर पे क्या है? अप्रूव्ड प्रूफ प्रोवाइडर। जो प्रोवाइडर्स आपने टेस्ट देना है इसको बोलते हैं सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इसको सेल्ट बोलते हैं। अब सेल्ट डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, A1 भी होता है, A2 भी, B1 B2 C1 C2, ये सारे होते हैं। हम्म हाँ जी। अब आप, क्योंकि ये देखो ये इन लोगों के लिए होता है, हेल्थ केयर वर्कर के लिए, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल, उसके लिए। अब प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? उसको बोलते हैं पियर्सन प्रोवाइडर है सेल्ट का, जिसको पीटी एकेडमिक बोलते हैं, जो कि बहुत हार्ड है, हम्म होता लोगों से। उसके बाद आपका फेवरेट, क्योंकि आप यूके में हैं, तो ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, ये देखें आगे हम्म प्रोवाइडर है। फिर आईएल्स सेल्ट कंसोर्टियम है, ये वो वाला आईएल्स है, जनरल ट्रेनिंग आईएल्स यूकेवीआई वाला। जिसमें 4 बैंड्स हाँ आपको जी हाँ रिक्वायरमेंट जी हाँ होती है जी। और ये आ गया आपका लैंग्वेज सर्ट। आपकी मर्जी है, जहां से मर्जी कर ले। तो जो क्या कहते हैं मोस्टली लोग जो यूके में हैं वो फिर ट्रिनिटी की तरफ क्यों जाते हैं मतलब जिस तरह मैंने आपके भी वीडियोस वगैरह देखे हैं मोस्टली वो उसकी तरफ ही जाते हैं जी वो इसलिए जाते हैं क्योंकि अब वो यूके आ चुके हैं, ठीक है, उनको अपनी आपको ज्यादा जलील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अच्छा अच्छा पेपर बेस्ड एग्जाम है। देखिए लैंग्वेज सर्ट होता है आउट ऑफ यूके, जिन लोगों ने करना है उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करता है लैंग्वेज सर्ट, ठीक है। हम्म आईएलटीएस में भी 4 बैंड्स नहीं आते, किसी में 6 आ जाते हैं, किसी में 5, किसी में 3.5 आ जाते हैं। लेकिन ये जो पेपर बेस्ड टेस्ट ट्रिनिटी कॉलेज लंदन का है ना, इसमें बहुत इजी पेपर है ये, ठीक है। उन्होंने, हम्म हाँ, तो रिजल्ट इसका 13-14 दिन के बाद आता है, वो एक चीज है। बाकी हम्म 21 दिन के बाद नहीं आता, डिपेंड करता है आपके सेंटर पे। अगर वहां पे कम लोग हैं तो 8 से 10 दिन में भी आ जाता है रिजल्ट, हम्म ठीक है। जो लैंग्वेज सर्ट है वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ गई, पैटर्न जो है ना टेस्ट का वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। इनका जो है ना रीडिंग, वो भी थोड़ी कंफ्यूजिंग है किनकी लैंग्वेज सर्ट रीडिंग वालों की। अच्छा रीडिंग ठीक कंफ्यूजिंग है, है इसमें सही आपको सही खोल के दिखाऊंगी ना, आपने खुद भी कहना है कि यार ये क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए वो चीज करनी चाहिए जिसकी आपको समझ आ रही है। समझ आ जाए आप ऐसा करो हम्म ना, आप डेट सबसे पहले देखो उसकी, ट्रिनिटी कॉलेज की कोई भी इस वीक। उसकी जो लास्ट है जहाँ से हम्म। हमारा सेंटर आ रहा है वो 2-2.5 घंटे की कह लो ड्राइव पे है और 19 फेब को आ रही है मतलब नियरेस्ट जो डेट है तो आप किसी 19 फेब और की जगह पे देख लो।
और तो बहुत दूर 4-5 घंटे की ड्राइव हो जाएगी। कोई बात नहीं है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम्म। तो मुझे असल में रिजल्ट क्विक चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 मंथ लेट हूँ और मैंने इसी महीने में ट्राई कर रही हूँ कि मेरा वीज़ा जो है चेंज हो जाए। अगर आप मैनेज कर लेती है ना टू ट्रैवल, तो आई कैन गारंटी यू बी सक्सेसफुल, ठीक है। बजाय के लैंग्वेज सर्च लेके हम फिर 33 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट कहीं कम आ जाता है, यू नेवर नो व्हाट इज योर वीकनेस, राइट। तो हम्म। राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, कि लिसनिंग भी इसकी बहुत डिफरेंट है। जो इन पर्सन लिसनिंग है ना, वो सबसे ज्यादा आसान होती है। अब कोई आपके लिए 30 मिनट की रिकॉर्डिंग चलाता है, वो ज्यादा आसान है, या एग्जामिनर रिकॉर्डिंग चला के आपसे सवाल पूछ लेता है, वो ज्यादा आसान है। हमें पर हम्म। ये करना है कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे। सक्सेसफुल रेट देखना है, बिल्कुल। हाँ, हमने ये नहीं देखना कि अगर देखें आपको लंदन में मिलता है टाइम, हम्म। बिकॉज लंदन हैज अ लॉट ऑफ प्लेसेस फॉर एग्जाम, तो आप वहां, नहीं, जो इसका ट्रिनिटी का कॉलेज है वो तो हमें 140 मिनट्स की ड्राइव पे मुझे अवेलेबल है, वो तो मसला नहीं है, लेकिन मैं रिजल्ट की वजह से कह रही थी। में आप, कोई बात नहीं, आप पेपर थोड़ी जल्दी बुक कर लो। इस वीक में है, बहुत सारे स्लॉट्स हैं, 7th को भी हम्म है, कुछ आगे और भी है। तो आप बस, आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपको ये तो पता होगा ना कि जब भी मेरा रिजल्ट आएगा मुझे डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। आई डोंट रियली हैव हम्म। इट, ठीक है। आपको मैं सही। और इसका दूसरा क्लास मैंने ये का पूछना था पैटर्न कि दिखाती हूँ जी। जो लैंग्वेज सर्ट का इसका स्पीकिंग का टेस्ट है, इसके बारे में आपको आइडिया है? क्योंकि हाँ ये तो जी। मेरे ख्याल कंप्यूटराइज्ड होता है तो टेस्ट। ऐसे नहीं होता, एग्जामिनर होता है, ठीक है। आप, अच्छा अच्छा। हाँ, वो मैं आपको ना इसका टेस्ट का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा आपको पीडीएफ में दिखा देती हूँ। एक मिनट रुकेगा। और वो आपने पॉइंट्स वाला टेस्ट तो मेरा ख्याल है आपने बहुत ही देखा होगा, लेकिन ये जो है ना इसका B1 स्पोकन लैंग्वेज सर्च, इसका लंबा होता है थोड़ा टेस्ट, और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। B1 स्पोकन, देखिए ये है ना, नहीं, ये तो इसका रीडिंग राइटिंग कहाँ पे है ना, ये देखिए इसकी रीडिंग राइटिंग ऐसी होती है। ये इसकी लिसनिंग का टेस्ट है। अब लिसनिंग के लिए भी पूरा पढ़ना पड़ता है पहले। हम्म। ये फिर सारे, ये लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है कि पढ़ के मैं कैसे जवाब दूं, मुझे सुनने में ना समझ आए तो फिर। समझ में, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। लिसनिंग ज्यादा इजी होती है अगर आप सुनो तो हाँ, बजाय कि आप खाली रीड सुन करो। के, और ये खाली सुन के, इसकी देखिए रीडिंग का ना जो पैटर्न है ना, अब ये देखिए सबसे लोगों को ये कंप्लीट स्टोरी वाला मुश्किल लगता है। जो ट्रिनिटी कॉलेज है ना, उसमें सवालों का पैटर्न बड़ा आसान है। आपको पता है मेरी ट्रू फॉल्स है, या मैंने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, या मैंने मैथ हम्म। सेटिंग करनी है, मैंने और कुछ नहीं करना उसमें। जो मेरे बॉस हैं उन्होंने जो मुझे लिस्ट भेजी थी उसमें ये था, आइल्स था, पीटी टेस्ट था और ये ट्रिनिटी कॉलेज वाला, इन तीनों हाँ, में से ऑप्शन थे कि आप कोई कर लें। हाँ जी। तो ये इसकी राइटिंग वैसे आसान है, लेकिन ये है कि देखिए जो बंदा कन्वेंशनल तरीके से पेपर देना चाहता है, पेपर पेन एंड पेपर के साथ, वो ज्यादा आसान होता है, बिकॉज यू हैव। आसान होता तो है। मैं कोई कन्विंस नहीं आपको कर रही, लेकिन आप जब यूके में हैं तो व्हाई हम्म। नॉट टेक ट्रिनिटी कॉलेज, व्हाई दिस। हम्म। आप पाकिस्तान में होती तो फिर तो आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं होनी थी, हम्म। ठीक है। अब यहाँ आते हम्म। हैं इतने पैसे लगा के, तो आप आसान पेपर लें, हम्म। ठीक है। थोड़ा सा जो ट्रैवल करना पड़ेगा। अब देखिए इसका ये पैटर्न हो गया। स्पीकिंग इसकी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसमें लिसनिंग भी होती है। जो हम्म। लिसनिंग है इस पेपर की, वो सबसे ज्यादा खराब है। एक अच्छा। टेस्ट करना चाहेंगी, करके देखना चाहती हैं लिसनिंग का? नहीं, अगर उस तरफ जाना नहीं है फिर डेफिनेटली मैं हाँ, तो नहीं मैं करूंगी चाह क्योंकि रही मैं हूँ कि आप कंफ्यूज ना ही होंगी। जाएं, हाँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रिनिटी। और कोई बात नहीं, कोई एक दिन की ड्राइव है ना, एक ही दिन में पेपर खत्म हो नहीं, जाए। ट्रिनिटी तो पास में ही मिल रहा है, मैं सिर्फ रिजल्ट की वजह से गई थी, वो तो मुझे 40 मिनट्स की ड्राइव पे टेस्ट मिल रहा है। तो आप फिर वो जल्दी वाली डेट कोई देख लो ना उसमें। हाँ, ठीक तो है, कोई इसमें मसला, मैं अभी ये चीज क्लियर करना चाह रही थी कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। आपको इसी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये है कि आई विल बी सक्सेसफुल, आई डोंट वांट टू मिस दिस चांस, ठीक है। हम्म। तो वो चीज को आपने देख के चलना है, दैट आई डोंट वांट टू मिस दिस चांस, आई नीड टू वर्क इट लाइक दैट, ठीक है। हम्म। अच्छा, या। अभी अब जो पेपर आपने करना है उसके बारे में बात करते हैं, ताकि आपको समझ आए। हम्म। All right, the first thing that you need to learn about this test is that you need to get the time of the test. What is the time of the test? Two हम्म। hours and 18 minutes. Mahanur, this is being recorded. अगर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना होगा तो आपने एंड पे मुझे बता देना है, ताकि मैं आपका फिर उसके ऊपर कुछ लगा दूंगी, ठीक है। ओके।
अगर Yeah. कंफर्टेबल रहेगा तो कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा। चलें ठीक है। अच्छा, 2 hours and 18 minutes is the time of the test. इन Yeah. 18 minutes में से स्पीकिंग सिर्फ 6 मिनट की होती है, 6 minutes. Right? Okay. And listening is only 10 minutes. You will love it. This is very easy. Listening 10 minutes. Just 10 minutes. Examiner plays a recording twice for you and then Yeah. asks you some questions right in front of you. You don't have to read anything. You don't have to do anything. Just listen and take few notes for yourself. That is it, That's good. right? So, Yeah. preferable. Now we will reading and writing for 2 hours. You will solve on paper with me and you will say, wow, this is incredible. Okay. So we Okay. will start with, we'll try to do as much as we can within this hour. Let's Mm-hmm. start with speaking and listening first. Okay. Okay, so beautiful. I'm sure you might have seen a couple of videos on YouTube. So what Yeah. topic do you like? Which is your favorite topic? My hobbies. Okay, my hobbies. Can you tell me a little bit about your hobbies? Yeah, it's cooking, Mm-hmm. shopping, Mm-hmm. and crafting, Beautiful. and I would say watching films. Okay. Cooking, crafting, and Shopping mm-hmm. and watching movies. Watching films. Okay, do you want me to write movies or films? Films. In case, if I say choose one extra point, then what would that be? This is not required, but just in case. Is mean extra topic. One more. Mm-hmm. I would say myself. Is it okay? No, pretty. One more hobby. One more hobby. Oh, okay. What do I say? Morning walk. Okay, going for a morning walk. Going for a walk in the morning walk. You can also write it in the morning. Okay. I want you to write this somewhere because then I will take a test with you. Okay.